सनी देओल की राह पर चले हैं गोविंदा और गोविंदा ने इसको लेकर अब बड़ा फैसला भी ले लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 का आगाज होता है और इस फिल्म के सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद मानो सनी देओल की जिंदगी ही बदल गई है। तमाम निर्माता निर्देशक अब उन्हें अपने फिल्मों में कास्ट करना चाहते हैं। यही बड़ी वजह है कि मौजूदा समय में सनी पाजी के लिए फिल्मों की लंबी लंबी कतारें भी हैं। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सनी पाजी को लेकर एक ऐसा भी समय आया था जब उन्हें कोई भी फिल्मों में कास्ट करना नहीं चाहता था और ये तकरीबन 10 से 15 साल से लगातार चल रहा था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सनी देओल पिछले 10 से 15 सालों से लगातार फ्लॉप दौर से गुजर रहे थे, लेकिन 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद जब उन्होंने पुराने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ हाथ मिलाया तो उनकी फिल्म गदर 2 सुपर डुपर हिट साबित हुई और उनका करियर दोबारा से पटरी पर आ गया। ठीक इसी को देखते हुए अब गोविंदा ने भी बड़ा फैसला ले लिया है और उन्होंने भी अपने पुराने व चहीते निर्देशकों में से एक डेविड धवन से पैचअप करने की कोशिश की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा जो कि 90 के दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक थे, इन्होंने डेविड धवन के साथ ढेर सारी बड़ी फिल्मों में काम किया। 90 के दौर में जितनी भी फिल्में गोविंदा ने डेविड धवन के साथ की हैं सभी के सभी सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन इन दोनों की जोड़ी टूटने के बाद गोविंदा का करियर ढलान पर आ गया था। लेकिन अब गोविंदा ने अपनी गलती को सुधारते हुए डेविड धवन के साथ पैचअप करने की कोशिश की है और माना जा रहा है कि वो भी अब सनी देओल की तरह बड़ा कमबैक करेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय पर गोविंदा और सनी देओल इंडस्ट्री पर राज किया करते थे, लेकिन अपने फेवरेट निर्देशकों से दूरी बनाकर इन्होंने अपने करियर पर ही कुल्हाड़ी मारी थी। ऐसे में अभिनेता सनी देओल ने 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद अपने पुराने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ हाथ मिलाया और उनकी फिल्म गदर 2 सुपर डुपर हिट साबित हुई। तो दूसरी ओर यही काम अब गोविंदा भी करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब निर्देशक डेविड धवन के साथ पैचअप की नई तैयारियां की है और इसको लेकर उन्होंने बड़ा फैसला भी लिया है। दरअसल ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोविंदा ने अभी हालिया में इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जहां पर वो निर्देशक डेविड धवन के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर डेविड धवन और गोविंदा को खुश होते हुए देख सकते हैं। साथ ही इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में गोविंदा ने लिखा, 80 और 90 के दशक में मेरी 2 बीवियां थीं, एक सुनीता और एक डेविड। 90 के दशक में हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा ज्यादा से ज्यादा वक्त निर्देशक डेविड धवन के साथ ही बिताते थे, तो उस दौरान उन्हें गोविंदा की दूसरी पत्नी भी कहा जाता था और इन दोनों की जोड़ी ने कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को जन्म भी दिया। लेकिन इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में जो बातें गोविंदा ने लिखी हैं उसे जानकर आप भी समझ सकते हैं कि गोविंदा अब डेविड धवन के साथ एक बड़ी फिल्म कर सकते हैं और हो सकता है कि उनका दोबारा से कमबैक हो सके, क्योंकि सनी पाजी की तरह गोविंदा भी अपने फ्लॉप दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है सभी की सभी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई हैं। 2019 में आखिरी रिलीज उनकी फिल्म रंगीला राजा आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई कि वो दोबारा से कमबैक कर ही नहीं पाए। ऐसे में उन्होंने अपने पुराने निर्देशक डेविड धवन के साथ पैचअप करने की सोची है और हो सकता है कि उनका ये पैचअप रंग भी लाए और उनका करियर दोबारा से पटरी पर आ जाए। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहते हैं कि डेविड धवन और गोविंदा के बीच में दुश्मनी कैसे फैली थी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 90 का दशक ऐसा भी था जब डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी हर किसी को भाती थी और इन दोनों की जोड़ी ने लगभग 17 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। लगभग सभी की सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। गोविंदा वैसे ही दमदार एक्टिंग और डांस से सभी को दीवाना बना देते थे। जब दोनों साथ में होते थे तो फिल्म का जायका और भी बढ़ जाया करता था। दोनों एक दूसरे पर खूब सम्मान करते थे और जान भी छिड़कते थे। हालांकि डेविड धवन के साथ अपने मनमुटाव को लेकर गोविंदा ने एक बार इंडिया टीवी चैनल के शो आपकी अदालत को दिए इंटरव्यू में बताया था। डेविड धवन के साथ अपने रिश्ते को लेकर गोविंदा उस दौरान कहते हैं कि मुझे इस टाइप का प्रश्न तब पूछने लायक होंगे जिस वक्त उनके बेटे उनके साथ सितारा पिक्चर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसका बेटा भी उसके साथ सितारा पिक्चर करेगा, क्योंकि वो डेविड धवन का बेटा है, वो पढ़ा लिखा है। सितारा पिक्चर करने वाले किसी आर्टिस्ट के साथ क्या मतलब होता है ये हमें नहीं पता होता है। मुझे तो सिर्फ इतना कह दिया गया था कि संजय दत्त ने कहा है कि पंजाबी है और आ रहा है। उस समय में बहुत सारे पंजाबियों को अपने साथ में काम किया करता था, तो जितने पंजाबी कहाँ से आते थे तो उन्हें काम दे दिया करता था। गोविंदा आगे कहते हैं कि मैंने डेविड धवन के साथ करीब 17 पिक्चर कंप्लीट कर चुका था और मैंने उन्हें एक सब्जेक्ट सुनाया था जिस फिल्म का टाइटल था चश्मे बद्दूर। उन्होंने वो ऋषि कपूर के साथ बनाना शुरू कर दिया। जिस वक्त शूटिंग हो रही थी तो मैंने उनको डांट लगाने के लिए फ़ोन लगाया तो बोले कि तू सुन तो सही मैं कैसे बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं क्यों सुनने लगा यार, तू क्या कर रहा है, और पहले कहा तो कर मुझसे, कहता भी नहीं है। सब्जेक्ट भी उठा लिया, काम कर दिया। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, समझते हैं बात, परंतु जिस वक्त मेरी सेक्रेटरी उनके समक्ष थे उस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला था तो थोड़ा चेंज हो गया था। तो मैंने कहा कि जो डेविड कर रहा होगा उस वक्त तुम फोन ऑन रखना, मैं सुनना चाहूंगा कि वे क्या कहता है।
फोन पर मैंने सुन लिया कि वो कहते थे चीची बहुत सवाल पूछने लगा है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि दिल नहीं करता उसके साथ काम करने को। बस क्या था, मेरा दिल टूट गया और मैं अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। खैर, इस घटना को बीते कई साल बीत गए हैं और गोविंदा अब अपने फ्लॉप करियर को दोबारा से पटरी पर लेकर आना चाहते हैं। यही बड़ी वजह है कि गोविंदा अब डेविड धवन के साथ बड़ा कमबैक करने को सोच रहे हैं, जिसकी उन्होंने शुरुआत भी कर दी है।